हेलो एवरीवन, आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक में है, आज हम जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए, आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, इंट्रोगेटिव एक तो कि ये वर्ड से पहले वाकिफ हो जाइए, TIVE जिस वर्ड में ऐड होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव होता है, तो ये वर्ड एडजेक्टिव है। और इंट्रोगेट मीन्स होता है कि छानबीन करना, तो इसलिए इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है हम कोई बात को जानने के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन क्या वे सारे के सारे वर्ड प्रोनाउन हो सकते हैं, इसी बात को आज पढ़ना है। देखिए, अब हम यहाँ पे एक बात बताएं कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो ये तीन तरह से काम कर सकता है सेंटेंस में। यानी सेंटेंस में ये क्या क्या बन सकता है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्रोनाउन बन सकते हैं, और यही प्रोनाउन अभी हमको पढ़ना है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हैं प्रोनाउन भी बन सकते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स एडजेक्टिव भी बन सकते हैं, और इंट्रोगेटिव वर्ड्स एडवर्ब भी बन सकते हैं। ये तीनों बनते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये इंट्रोगेटिव वर्ड, ये तीन ऐसे हैं जो बनते हैं तीनों। अब इसी में से सबसे पहले पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है, ये बात अभी हम समझेंगे। तो देखिए, जो प्रोनाउन होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम क्या करेंगे कि व्हाट या होम से प्रश्न करते हैं, व्हाट या होम से प्रश्न करते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये जो वर्ड है, तो इसका जो रिप्लाई मिलेगा तो वो मेरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। एडजेक्टिव्स कैसे मिलेंगे, तो मान लीजिए कि कोई भी WHQ वर्ड्स है और इसके बाद नाउन आ जाए तो वो मेरा इंट्रोगेटिव वर्ड्स में आता है। तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स होगा तब जब इसके बाद कोई नाउन है, तो यही इंट्रोगेटिव वर्ड्स आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव्स। एडवर्ब की अगर बात करें तो एडवर्ब में व्हेन या वेयर से हम प्रश्न करते हैं, वाई से भी करेंगे क्योंकि रीजन भी एडवर्ब ही बताता है, हाउ भी एडवर्ब ही बताता है, लेकिन मुख्य रूप से व्हेन और वेयर का रिप्लाई वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स का रहेगा। अब यहाँ पर बात को समझिए, जैसे देखो, अगर हम इसी में हम ये बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लिखें और इसमें बोले प्रोनाउन के रूप में अगर हम करना चाहेंगे तो बोले कि हु हैज कंप्लीटेड दिस वर्क फॉर हीज एग्जाम। देखिए, ये एक सेंटेंस लिखे। अब इसमें कंप्लीट करने का काम कौन किया, तो हु से सवाल करें, जैसे हु हैज कंप्लीटेड दिस वर्क, तो कौन किया, तो ये यहाँ पे इस वर्ब का ये क्या बन गया, डूअर, क्योंकि ये जो काम किया होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, तो डूअर। तो डूअर पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या होते हैं, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो अब इसमें इसको तो नाउन कह नहीं सकते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे, और प्रोनाउन के पहले क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। ये वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु। अब इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल तो बोल रहे हैं कि विच एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड योर लाइफ। बोला जा रहा है कि कौन सा एग्जाम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और तुम्हारे जीवन के लिए। तो इसमें ये जो एग्जाम हम यहाँ पे दिए, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन है, तब इसको हमको कहना पड़ेगा एडजेक्टिव। क्या कहना पड़ेगा, एडजेक्टिव। तो अभी कौन सा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से अगर हम
यहाँ पे समझिए, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब बोलते हैं कि वेयर डू यू लिव विथ योर पेरेंट्स। अब इसमें वेयर का रिप्लाई, वेयर का जो रिप्लाई होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से तो एडवर्ब भी होगा, और वेयर है तो इसलिए इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये इसमें इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब यही बात को ध्यान में रखना है कि अगर हम एक एक वर्ड करके हम अलग अलग करेंगे तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अब इसी की बात समझिएगा। और देखिए इंट्रोगेटिव में बहुत कुछ हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है। इंट्रोगेटिव जो वर्ड होता है ना, इंट्रोगेटिव, देखिए ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो अब इसको दो कैटेगरी में भी डिवाइड हम कर सकते हैं। तो वर्ड्स से डिवाइड नहीं होता है कि इंट्रोगेटिव का टाइप्स हम बोल सकते हैं कि एक इसको बोलते हैं क्लोज इंडेड, क्या बोलते हैं, क्लोज इंडेड, और दूसरे को बोलते हैं ओपन इंडेड। ओपन इंडेड मतलब कि कोई भी वाक्य का जवाब, कोई भी प्रश्न का जवाब हम 2-3 सेंटेंस में देते तो उसको हम ओपन इंडेड कहते हैं। और क्लोज इंडेड मतलब कि किसी का जवाब हम सिर्फ यस या नो में हम दे दें तो वो कहलाता है क्लोज इंडेड। और ओपन इंडेड मतलब कि या तो हम एक सेंटेंस में दें, सेंटेंस में दें, एक सेंटेंस में दें, 2 में दें, 3 में दें, 4 में दें, कितना भी सेंटेंस में हम दे सकते हैं तो वो ओपन इंडेड कहलाता है। और ये कहलाता है मेरा क्लोज इंडेड, यस नो में जवाब देंगे तो क्लोज इंडेड। अब इसी में जैसे 2 हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिखें, इज ही कटिंग द ट्री, इज ही कटिंग द ट्री। तब इसमें क्या हम बोले कि सवाल किए कि क्या वो पेड़ काट रहा है, तो इसका जवाब या तो यस में मिलेगा या तो नो में मिलेगा। तो ये जो यस नो में जो जवाब मिला तो यही मेरा हो गया इंट्रोगेटिव का क्लोज इंडेड। अब इसी में दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे कि डज मोहन गो टू स्कूल, डज मोहन गो टू स्कूल। अब ये जो सेंटेंस हम लिखे तो इसका भी जवाब या तो हम यस में देंगे या तो नो में देंगे, तो ये भी मेरा इंट्रोगेटिव हो गया। मतलब ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का क्लोज इंडेड, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का क्लोज इंडेड। अब इसी में हम और एग्जाम्पल दें, जैसे तीसरा एक एग्जाम्पल होते हैं कि व्हाट आर यू सोल्विंग विथ देम, कि क्या सोल्व कर रहे हैं। तब इसका जवाब तो यस नो में नहीं होगा, इसका जवाब एक सेंटेंस में देना पड़ेगा कि आई एम सोल्विंग, जो भी हम सोल्व कर रहे हैं, कि आई एम सोल्विंग दिस क्वेश्चन, आई एम सोल्विंग दिस क्वेश्चन। ये किस में हम जवाब दिए, ये ओपन इंडेड में, इंट्रोगेटिव है लेकिन ओपन इंडेड में हम जवाब दिए। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि वाई आर यू डूइंग दिस, तो इसका भी जवाब हम एक सेंटेंस में देंगे, तो ये भी, ये दोनों जो कहलाएगा, ये दोनों सब ओपन इंडेड, और ऊपर वाला जो भी पढ़े क्लोज इंडेड। तो हम जानकारी दिए कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वह वाक्य में एडवर्ब भी बन सकता है, प्रोनाउन भी बन सकता है, और एडजेक्टिव से भी बन सकता है। और उसके अलावा कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्लोज इंडेड, ओपन इंडेड, ये सब भी बनते हैं। अब इससे पूछा गया जो प्रश्न है एग्जाम में, उससे हम प्रश्न अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को